खबर मैनपुरी से। सीएम आगमन से पहले सौगातों की बड़ी उम्मीद। जयवीर सिंह बोले, मुख्यमंत्री योगी कई परियोजनाओं को देंगे सौगात। विपक्ष छात्रों को बना रहा मोहरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित मैनपुरी दौरे से एक दिन पहले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मैनपुरी की धरती का सौभाग्य है कि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की इस पावन भूमि पर एक योगी संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के लिए कई नई सौगातें लेकर आएगा। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मैनपुरी के विकास को नई गति मिलेगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि लोगों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है, जिनमें बाईपास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शामिल हैं। मैनपुरी की धरती का सौभाग्य है कि ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती पर एक योगी संत पुरुष यहाँ कल पधारा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और निश्चित रूप से जिले के लिए वो कल सौगात भी देंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और कोई न कोई अच्छा संदेश, सुखद संदेश मैनपुरी के लिए दे के जाएंगे। ये मैनपुरी का सौभाग्य। कल वो उसी की तैयारी के विषय हम माननीय विधायक जी आदरणीय रामदेव कटौती जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी और सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये विस्तृत रूप से कल की चर्चा भी है। कल की तैयारियों के बारे में विस्तृत समीक्षा भी की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों को उत्सुकता है, कौतूहल है और ऊर्जा के साथ कल व्यापक संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रह करके आदरणीय। मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री ये अभी कुल किया जाएगा? कुल लगभग कितनी योजना? कुल मिला के आकलन मुझे लगता है सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसमें से अगर बता दें एक सैंपल में आप ले रहा हूँ बाईपास है ही बहुत बड़े 700 करोड़। जंतर मंत्री जंतर मंतर पे जो छात्र नीट एग्जाम के विरोध में बैठे हुए हैं और तमाम अराजकता भी हो रही है। देखो, जब से आदरणीय मोदी जी 2014 से सत्ता में आए, देश हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, औद्योगिक रूप से, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च और नए विजन के साथ आगे बढ़ने में एक नई ऊंचाइयों की उछाल लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्षी दल को ये सब रास नहीं आ रहा, उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है, कब कुर्सी पे हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, इसे जानबूझकर तरह तरह की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। लोक भवन के सामने ये है। हालांकि नीट का जो विषय है, हम स्वीकार करते हैं कि उसमें चूक हुई, गलती हुई, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि उसके बाद तमाम लोग जेल गए, तमाम लोगों की खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, विभिन्न तरीके की जांच चल रही है और भविष्य में परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम किया है। कल ही तमाम शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त भी करने का काम किया गया है। इस तरह वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इशू जो था उसके हम बच्चों के साथ हैं, हम छात्रों के भविष्य के साथ हैं और आश्वस्त करते हैं देश भर के अपने छात्रों को कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, पंजाब के स्टेट के जो मामले, वो स्टेट की सरकार जिम्मेदार है। देश भर की जो परीक्षाएं जो सेंट्रलाइज पूरे देश के लिए, उसके लिए भारत सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बाकी जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं वो स्टेट देखें। इसलिए तो हम कहते हैं पंजाब में किसकी सरकार है, आप सवाल उठाए हैं तो वही झंडा लिए घूम रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो अपनी चिंता देखें, अपना स्टेट देखें, यहाँ झंडा बुलंद किया और उकसाने का काम वही तो करना है। नहीं, मनीष सिसोदिया का एक बयान भी वायरल हो रहा है कि अगर हमारे कहीं ऐसा होता, अगर हमारी जहाँ सरकार होती तो हम तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करेंगे। आप ही तो कह रहे हैं पंजाब में हुआ, मैं नहीं कह रहा, तो करें ना बर्खास्त। मंत्री जी, करना चाहिए। प्रधान सेवक को इतनी देर लग गई है, रात के 12 बजे उनका संबोधन सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं, 400 मीटर चले जाते, क्या दिक्कत थी? प्रधान सेवक है ना। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हमेशा 24 घंटे 365 दिन लगातार पूरे साल
जन सेवा में, राज सेवा में समर्पित रहते हैं। ये धन्यवाद आपको देना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री रात को 12 बजे जग करके भी राज सेवा में समर्पित भाव से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि यहाँ भी जो है हालात बांग्लादेश और नेपाल जैसे यही तो प्रयास है इनका। तो सच जो दिल की बात है, मन पे जीप पे आ गई उनकी, यही तो इनका प्रयास है। लेकिन हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बांग्लादेश और नेपाल नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा है यही तो बात उनके मुंह पे आ रही, यही तो उनकी इच्छा है। प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ है, अपना तो कुछ है नहीं, छात्रों को उकसा के उनके जीवन से खिलवाड़ करके, उनके भविष्य से खिलवाड़ करके, उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। मंत्री प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, अब तो उसमें कल तय हो गया, सरकार के साथ जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, चिन्हित होंगे, कार्रवाई होगी। प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ है वही तो कल तय हो गया है। सोनम वांगचुक पे भी, मंत्री जी, सोनम वांगचुक पे भी अब आरोप लगे कि सरकार से उनकी डील हो गई है, इसलिए उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। देखिए, जो आदमी 26 दिन तक बेचारा भूखा प्यासा बैठा रहा, उसके पर इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है। ऑनलाइन फूड जो डिलीवरी है वो विदेशों से आ रही है, बता रहे हैं वहाँ के छात्रों लेकिन को। तमाम ऐसे जब आंदोलन कराने का प्रयास होता है तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि साजिश केवल सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, और जो लोग मन की बात, दिल की बात मुँह पे ला रहे हैं, यही मकसद है कि किसी तरह सत्ता पलटा हो जाए और नेपाल और बांग्लादेश की तरह हमें सत्ता हथियाने का मौका मिले। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि साजिश, आपकी गुप्तचर एजेंसियां हैं, 4 एजेंसियां इस देश में काम करती हैं, वो कहाँ? 26 से 30 दिन लग जाता है, तब उनको ज्ञान होता है। सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, चिंता न करो। सब अच्छा अच्छा, एक लगा मंत्री जी, एक सवाल। कल जैसे मुख्यमंत्री जी की सभा है कल, और यहाँ भी कुछ लोग जो है अगर ऐसा कुछ करते हैं, विरोध प्रदर्शन या उसके लिए क्या प्रशासन ने तैयारी की है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कुछ भी अनधिकृत अवैध नहीं हो सकता, दिल्ली तक अनुचित नहीं हो सकता। वहाँ कहीं कुछ करते रहो, उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है जो अनुचित करे।